हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसका थर्ड लेक्चर है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले बाकी लेक्चर्स को देख लेना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, तो कौन कौन से पब्लिश्ड सोर्सेज थे ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो कौन कौन से टाइप हैं सेकेंडरी डेटा के। उसके बाद हम देखेंगे प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, आप क्या समझते हो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से। ठीक है, तो ये एक ऐसा डेटा होता है, ठीक है, जिसको किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया होता है या इंस्टीट्यूशन ने पहले से कलेक्ट किया होता है। जब हम उस एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से जब वो स्टैटिस्टिकल डेटा हम उठाते हैं तो वो डेटा कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स का डाटा आ जाता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि कोई सर्वे हुआ, गवर्नमेंट या किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन ने किया, और उस सर्वे से जब हम डेटा उठाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स आ जाता है। ठीक है, और ये हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, जो हमारी रिलेट करती है स्टैटिस्टिकल स्टडी से, ठीक है, बल्कि ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, फर्स्टली वो किसी और रिलेट कर रही होगी किसी इशू से, तो जब हमें वो रिलेट थोड़ा थोड़ा मिलता है तो हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, तो वो कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखेंगे नीचे ऑलरेडी। ठीक है, नीचे मैंने दी हुई है एग्जाम्पल, वहाँ से हम देखेंगे तो आसानी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या रहना पड़ता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है अंडर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डेटा किसके द्वारा कलेक्ट और कंपाइल किया होगा। जो डेटा किसी और के द्वारा कंपाइल और कलेक्ट किया होगा, जब वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी डेटा आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई डेटा है क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेट कर रहा है, पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ से किसी टाउन में। ठीक है, जो ऑलरेडी कलेक्ट किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम अप्रोच करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वहाँ से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, तो तब वो डेटा कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा आ जाता है। या हम नेट पे सर्च करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ से जब हम कलेक्ट करते हैं इंटरनेट से जब डेटा, जो डेटा, तो वो भी किसका है, वो भी कौन सा डेटा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा देखते हैं। इसमें दो सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ते हैं पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्सेज को। पब्लिश्ड सोर्स में क्या आता है कि कोई डेटा पब्लिश कर दिया होगा, जब हम वहाँ से लेते हैं तो वो कौन सा सोर्स आ जाता है, पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट लेते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हुई हैं, वहाँ से जब हम डेटा उठाते हैं तो वो डेटा भी आ जाता है पब्लिश्ड सोर्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है, पब्लिश करती हैं सरकारें। ठीक है, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जैसे आरबीआई बुलेटिन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ये कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करता है, सीएसओ। ठीक है, तो जब हम इन सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो कौन सा डेटा आ जाता है, पब्लिश्ड सोर्स में। ठीक है, वो भी किसका एक टाइप है, वन ऑफ द टाइप किसकी है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में पब्लिश्ड सोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। कुछ सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, पंचायत्स हैं। ठीक है, वो डेटा पब्लिश करती हैं रिगार्डिंग एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बर्थ हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, तो जो बड़ा ही फेयरली रिलायबल और यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो जब उनके द्वारा जो डेटा उठाया गया है सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा, वहाँ से हम डेटा जो उठाते हैं तो वो कौन से डेटा में आ जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन, ठीक है। कमेटी और कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो फर्निश कर सकें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल से जैसे फाइनेंस कमीशन है, इसकी रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। तो जब हम उस रिपोर्ट से डेटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो भी कौन सा सोर्स आ जाता है, सेकेंडरी डेटा आ जाता है। उसके बाद कोई बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है, वो पब्लिकेशन जो निकालती हैं, वहाँ से जब हम डेटा उठाते हैं तो वो भी डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई शुगर मिल एसोसिएशन ने पब्लिश की इंफॉर्मेशन, तो वहाँ से उस इंफॉर्मेशन से जब हम डेटा लेते हैं तो वो कौन सा डेटा आ जाता है, सेकेंडरी डेटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, वो पब्लिश करते हैं बड़े सारी इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल डेटा को रेगुलर रूटीन वाइज, ठीक है। तो जब हम उस डेटा से हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, वो भी आ जाता है सोर्स किसका, सेकेंडरी डेटा बोल सकते हैं उसको भी, ठीक है। फिर कोई जर्नल हैं, न्यूज़पेपर हैं, तो वहाँ से जब हम डेटा उठाते हैं तो वो भी कौन सा डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। जैसे कोई न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक्स टाइम है, द हिंदू है, कॉमर्स है, फैक्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये मैगजीन्स हैं, जब यहाँ से हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उठाते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी डेटा आ जाता है, ठीक है। कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है, तो उनकी जो पब्लिश हुई उनकी बुक्स, उनके आर्टिकल, जब वहाँ से हम डेटा लेते हैं तो वो कौन सा डेटा आ जाता है, वो भी एक सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनें हैं जैसे UNO है, WHO है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ILO है, या फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, वो भी पब्लिश करती हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जब उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से हम डेटा लेते हैं तो वो भी एक टाइप है किसका, सेकेंडरी डेटा का, ठीक है। उसके बाद जो हम इंटरनेट से डेटा लेते हैं तो ये भी पब्लिश्ड सोर्सेज में आता है और सेकेंडरी डेटा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अनपब्लिश्ड सोर्सेस क्या होते हैं सेकेंडरी डेटा की, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, अपने सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कोई डेटा कलेक्ट करती है और वहाँ से वो डेटा पब्लिश नहीं होता है, वहाँ से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आ जाता है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी डेटा की दो टाइप्स हैं, इंटरनल सेकेंडरी डेटा और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। इंटरनल सेकेंडरी डेटा की बात करें तो जब हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, इंटरनल सेकेंडरी डेटा। और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा आ जाता है जब हम कलेक्ट या स्टोर करते हैं किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड होता है, वहाँ से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो आ जाता है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे ये दोनों टाइप सेकेंडरी डेटा की। उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी चाहिए जब हम यूज़ कर रहे होते हैं सेकेंडरी डेटा को, ठीक है। होता क्या है कि जो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, ये किसी और द्वारा पहले जो है वो कलेक्ट किया होता है और एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कलेक्ट किया होता है, ठीक है। तो इसलिए जब हमें इसको यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा केयरफुलनेस होनी चाहिए हमें जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमें क्वेश्चन माइंड में रखने चाहिए कि क्या डेटा ये रिलायबल है, ठीक है। तो अगर ये डेटा सूटेबल है किसी पर्पज़ के लिए, क्या ये डेटा सूटेबल है सेकेंडरी डेटा किसी पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी के लिए, या क्या ये एडवोकेट है डेटा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए अपने आप के साथ, उसके बाद ही हमें अपनाना चाहिए, कोई कहीं भी सोर्स से हमें कलेक्ट करना चाहिए एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो इस डेटा की रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, एडवोकेसी को चेक करने के लिए कुछ पॉइंट दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखना होता है कि एबिलिटी देखनी है, जो कलेक्ट किया होता है एज ए प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट किया होता है और वहाँ से जब हम डेटा लेते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो सर्वे किया होता है या कलेक्ट किया होता है वो डेटा, तो हमने उसकी क्षमता भी देखनी है, क्या वो एबल है, एक्सपीरियंस्ड है, या उसके जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो क्या इम्पार्शियल थे। अगर ये सब है तो फिर ही हम कलेक्ट करेंगे,
डेटा एज ए सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी डेटा जिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कलेक्ट किया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, क्या हम जो स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट स्टडी, क्या वो और जो पहले स्टडी हुई है उनके स्कोप और ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, तो ही हम डेटा उठाएंगे एज ए सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। उसके बाद मेथड्स, जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर था जिसने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था, तो उसके जो उसने मेथड्स कौन से अप्लाई किए थे, तो वो भी हमने देखने हैं। क्या वही मेथड हमें जब प्रेजेंट स्टडी कर रहे होंगे तो वही अडॉप्ट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड कंडीशन भी देखी जानी चाहिए। अगर कोई डेटा वार टाइम में कलेक्ट हुआ है और हम उसको आज अपनाएं पीस टाइम पे, तो वो डेटा सुइटेबल नहीं होगा। ये भी प्रिकॉशन आपको लेनी होगी जब डेटा कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यूनिट की डेफिनेशन भी होनी चाहिए कि जो प्राइमरी टाइम पे जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है वो सेम होना चाहिए प्रेजेंट स्टडी के साथ। जो यूनिट तब अपनाएंगे वही प्रेजेंट स्टडी में अपनाने चाहिए। अगर नहीं अपनाए हैं तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक है। और एक्यूरेसी भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये सभी प्रिकॉशंस थे जब हम कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डेटा को, तो ये प्रिकॉशन मस्ट होते हैं, ये हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो यहीं आज का टॉपिक एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।